ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇಡೀ ನಗರದ ಪೇಟೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಗೂಂಜ್ ಗೂಂಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ 12ವರೆಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आपने तो यह सारा मंजर वीडियो के ज़रिए देखा है। ये मंजर सिटी मार्केट के करीब नगरपेट के खदीम मोहल्ला तारामंडल, जो तिजारती मोहल्ला भी कहा जाता है, इसी पीर के दिन तारामंडल की मस्जिद के करीब एक मुकेश नामी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कुछ नौजवानों और उस दुकानदार पर अल्फाजी बातों में झड़प शुरू हो गई, जिससे हिंदू और मुसलमान का रंग देने के लिए बीजेपी आरएसएस बजरंग दल ने इसमें कामयाब होते हुए नजर आए। पुलिस ने 6 नौजवानों को गिरफ्तार करके एफआईआर डालकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद बेंगलुरु साउथ और बेंगलुरु सेंट्रल के एमपी तेजस्वी और पीसी मोहन और दूसरे 4 बीजेपी के लीडरान ने इसी वक्त जो है यहाँ पर बजरंग दल और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हादसे के दिन तारामंडल आकर इस मुकेश नामी दुकानदार के दुकान में बैठकर नफरत भरी बयान देकर मुकामी लोगों को भड़काकर एमपी सूर्या ने ऐलान किया गया कि कल यानी मंगल के दिन मस्जिद के करीब दिन के 12:30 बजे तमाम लोग जमा हो जाएं। इस दुकान के करीब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस खबर को सोशल मीडिया के ज़रिए पहला ऐलान कर दिया गया। दूसरे दिन यानी मंगल के दिन तारामंडल के मस्जिद के करीब हज़ारों की तादाद में बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने, इसके अलावा सूर्या और दिगर बीजेपी के अहम लीडरान की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान तिगरपेट तारामंडल के तमाम दुकानों को बंद किया गया। तमाम मारवाड़ी लोगों के अलावा दूसरे मोहल्ले के हिंदू तंजीमों के लोगों ने बड़ी तादाद में इस इजलास में हिस्सा लिया गया और मस्जिद के करीब जय श्री राम के नारे लगाने की गूंज सारी मोहल्ले में सुनाई दी गई। मैं पुलिस से यही पूछना चाहता हूं कि इस छोटे से मामले को इतना बड़ा करने की आपने इजाज़त कैसे दी, जबकि तमाम कसूरवारों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने यहाँ पर धरना मस्जिद के करीब एहतजाज के लिए इजाज़त कैसे दी गई। कांग्रेस की हुकूमत रहने के बावजूद भी बीजेपी का राज रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु में चल आ रहा है। मैं उस वक्त इसी हादसे के मुकाम पर मौजूद था। ज़ोहर की अज़ान भी जो है मस्जिद के मीनारों के माइक में नहीं दी गई, अलबत्ता मस्जिद के अंदर जो है अज़ान का पूरा इंतज़ाम किया गया था। मैंने इसी तारामंडल की मस्जिद के ज़िम्मेदारों से इस तरह से पूछा गया, बात की गई, तो इस हादसे के मामले में तो यहाँ के मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कहा है कि बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब ज़िम्मेदार हजरात दुकानदार और नौजवानों में सुलह के लिए जब बात करने की कोशिश की गई तो इतना वक्त नहीं था, जिसे हमें इसका इल्म ही नहीं था कि ये हादसा इतना बड़ा हो सकता है। कुछ ही मिनटों में जो है तारामंडल के मस्जिद के करीब उस दुकानदार के करीब जो है हज़ारों की तादाद में जमा हो गए लोग, तो इसलिए हमें फ़ौरन मामले को हल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कहा है कि छोटे मामले को बड़ा करने की पूरी कोशिश की गई। इसमें जो है हम भी जो है कुछ बड़ों से इस ताल्लुक़ से बात करके जो है अमन को बरकरार रखने की हमें अपील की गई और पुलिस को भी जो है हमने ज़िम्मेदारों ने तायद की गई कि कहा गया है कि किसी भी तरह की यहाँ पर
फसाद की मौका ना दिया जाए। इस मौके पर सहारा की टीम ने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से अज़ान के ताल्लुक़ से जब पूछा गया कि मीनारों में जब अज़ान क्यों नहीं दी गई, तो ज़िम्मेदारों ने कहा है कि मस्जिद के करीब हज़ारों की तादाद बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के लोग जमा होकर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, तो मसले जो है अज़ान को एक वक्त यानी ज़ोहर के वक्त जो है मीनारों से नहीं दी गई। इस मौके पर मस्जिद के दरवाज़े के पास मस्जिद के अंदर मुकामी लोगों ने भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुकामी लोगों में से एक साहब जो हैं अकबर साहब और सादिक साहब हादिसे के वक्त मौजूद रहे। जब हादिसे के ताल्लुक़ से पूछा गया अकबर और सादिक साहब से, तो इन्होंने कहा है कि कोई बड़ा हादिसा नहीं हुआ। अगर वक्त से पहले इस दुकानदार को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस वक्त जो है कोई भी जो है यहाँ पर मौजूद था। अगर मौजूद होता तो अगर शायद हो सकता था कि इस फसाद को इतना बड़ा हादिसा नहीं हो सकता था। बहरहाल बात तो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसका मामला जो है कोर्ट में चले। उनको ये बात बता दूँ, इंतखाबात का वक्त है। हमारे नौजवानों को जो है अक्ल और अमन से, भाईचारगी से काम को अंजाम देना है, बड़ों की बात मानना है, जज्बाती में आकर कोई ऐसा गलत फ़ैसला ना उठाए जो आज तारामंडल के 6 नौजवान जो कमसिन नौजवान हैं, जिसकी उम्र 17, 16, 22, 20 साल की उम्र, आज ये जेल के अंदर बंद है। इस तरह के मामले जब शहर में आते हैं तो बड़ों की राय लिए जाए। नाज़रीन, आप ये मंज़र आप देख सकते हैं कि हमारी जो रियासत के अंदर जो है इंतखाबात आने वाले हैं। इस इंतखाबात के मद्देनज़र जो है ये फसाद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटा सा मामला है, लेकिन इस वक्त जो है चिकपेट के एमएलए जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, गौड़ाचार, इन्होंने जो है उसी दिन कहते हुए सुना है कि इतने छोटे से मामले को जो एमपी तेजस्वी है इसे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। कुछ लोगों की ज़बानी से हमने सुना है। तो दूसरे दिन जो है पीसी मोहन गौड़ाचार्य और दूसरे जो बीजेपी के सेक्युलर माइंड के हैं, ये यहाँ पर हाज़िरी नहीं दी गई। आप जो है ये तमाम मंजर देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में जो है बीजेपी, आरएसएस और दूसरे तंजीमें आकर वो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन मैं कुछ मारवाड़ी और जैन मज़हब के लोगों को यही कहूँगा कि आप जो है राजस्थान या दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर जो है पनाह लिए हुए हैं और आप जो है यहाँ कारोबार के लिए आए हैं। आप जो है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के बातों में आकर अपने धंधे को ख़राब ना करें, अपने कारोबार को ख़राब ना करें। जिस तरह दूसरे जो है थर्ड क्लास की जो लोग जो जिस तरह करते हैं, आप भी इस तरह करेंगे तो आप भी जो है इसी लपेटे में आ जाएंगे। आप अक्लमंद हैं, इसलिए जो है इस तरह के बातों पे आप ना आए। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट।